माँ चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बच्चे को चोर बना सकती है, माँ चाहे अपने बच्चे को एक संस्कारवान सुयोग्य इंसान बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बच्चे को साधु महापुरुष बना सकती है। ये सब किसके हाथ में है? जरा बोल तो दें, किसके हाथ में है? माँ के हाथ में। आप सभी ने महाराष्ट्र के महाराज छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा, और ये सब माँ की संस्कार की भारतीय संस्कृति उन पर गौरव कर सकती है। ऐसे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय मुगलों से युद्ध में व्यस्त थे। तो कहते हैं कि शिवाजी महाराज मुगलों से युद्ध करके आए और जो कुछ भी धन संपत्ति वहां से प्राप्त हुई तो उनके सेनापति सारी संपत्ति राज्यसभा में लाकर महाराज के चरणों में समर्पित कर दी। सेनापति सोनदेव छत्रपति शिवाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहता है, महाराज, कई मन सोना कई मन चांदी और ये हीरे जवाहरात सब आपके चरणों में भेंट करता हूं। ये बात कह ही रहे थे कि वहीं से एक पालकी आई और महाराज के समक्ष रख दी गई। महाराज ने पूछा, ये कौन है? छत्रपति शिवाजी बोले, ये पालकी यहां क्यों रखी है? तो सोनदेव कहता है, महाराज, ये मुगल साम्राज्य की सबसे सुंदर स्त्री इस पालकी में बैठी हुई है, आपके चरणों में भेंट करता हूं। शिवाजी महाराज ने जो ही ये बात सुनी तो शिवाजी महाराज के नेत्रों में खून उतर आया, आंखें लाल हो गई, होंठ फड़फड़ा उठे, अति क्रोधित हुए और कहा, सेनापति, क्या तुम हमारी भारतीय संस्कृति को नहीं जानते? हमारे यहां स्त्री कोई भेंट की वस्तु नहीं है, हमारे यहां पूज्या है। कौन है ये? कहा, ये मुगल साम्राज्य की स्त्री है और अतीव सुंदरी है। अब वहां तो वह स्त्री जानती है कि उनके धर्म में जीती हुई स्त्री के साथ दुर्व्यवहार होता है। वह आकर छत्रपति शिवाजी की सभा में एक खंबे के पास पीछे खड़ी हो गई, कांपती हुई खड़ी है। देखिए, भारतीय संस्कृति छत्रपति शिवाजी पर गौरव कर सकती है कि क्या दृष्टि थी उनकी। सोनदेव ने कहा, महाराज, ये आपके चरणों में भेंट है। महाराज ने तुरंत छत्रपति शिवाजी ने सोनदेव को सेनापति पद से बर्खास्त किया कि हमारे यहां देवी पूज्या होती है स्त्री, और वह स्त्री डरती हुई खड़ी है। और महाराज छत्रपति शिवाजी क्या कहते हैं? महाराज छत्रपति शिवाजी ने एक नजर ऊपर करके भी उन स्त्री को नहीं देखा, उनकी चरणों की ओर छत्रपति शिवाजी की दृष्टि गई और एक ही बात कहा। सोनदेव कहता रहा और मालवीय भाषा में ही इस घटना को चित्रित किया गया है। किसी प्रसिद्ध कवि ने लिखा है इसी बात को, एक और भेंटिया अर्पण है जो खुद चंदा को दर्पण है, उसे भी ज्यादा रूपाली ब्रह्मा जी ने रच डाली, अहमद के बेटे की छाया ये सोनदेव साथे लाया। और जो ही छत्रपति शिवाजी ने ये बात सुनी
तो सोमदेव की बात सुनकर छत्रपति शिवाजी ने उस स्त्री के चरणों की ओर देखा और क्या कहा उस स्त्री से? डर मत भारत की सन्नारी, डर मत भारत की सन्नारी, मैंने देखी चरणन थारी, मैंने देखी छवि ये थारी, तो एक विचार उठ्यो मन में, तो एक विचार उठ्यो मन में, जो तू मां होती जीवन में, जो तू मां होती जीवन में, तो मैं भी हो तो रूपालो, तो मैं भी हो तो रूपालो, थारे आंगन को उजियारो, थारे आंगन को उजियारो। शिवाजी उस स्त्री के चरणों की ओर हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, देवी तुम्हें देखकर मेरे मन में सिर्फ एक विचार आता है कि शायद मेरी मां तुम्हारी जैसी सुंदर होती। यदि तुम मेरी मां होती तो तुम्हारे आंगन में तुम्हारा बालक बनकर मैं भी खेलता, तुम्हारे जैसा सौंदर्य मेरा भी होता, आपका पुत्र बनकर मां मैं आपके आंगन में खेलता। ये बात सुनकर वह स्त्री शिवाजी के चरणों में गिर पड़ी और कहती है, धन्य है शिवाजी, हम तो अभी तक अपनी परंपरा में क्या देखते आए हैं, लेकिन धन्य है भारतीय संस्कृति के महाराज छत्रपति कि आपकी विचारधारा कितनी महान है। और पारदर्शी वस्त्र के पीछे खड़ी हुई, पर्दे के पीछे खड़ी हुई मां जीजाबाई, जो छत्रपति शिवाजी की मां थी, आकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया, कहा, धन्य है शिवा कि तूने आज मेरी कोख धन्य कर दी, तूने मेरे संस्कार को आज निभाया है। ये गौरवशाली संस्कृति हमारी है, ये मां के संस्कार हैं। जीजाबाई गदगद होकर शिवाजी महाराज को हृदय से लगा लेती है, पुत्र आज तूने मेरे संस्कारों की लाज रखी, आज तूने मेरा मान सम्मान रखा। ऐसी गौरवशाली संस्कृति है। इस कथा का, इस घटनाक्रम का कहने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि माताओं का विशेष दायित्व है अपने पुत्र को संस्कार देना। ये मां का कर्तव्य है। जीजाबाई भी मां थी जिन्होंने छत्रपति शिवाजी जैसे पुत्र को जन्म दिया। वो भी एक मां रही होंगी, ऐसी परम पावन मां रही होंगी जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को जन्म दिया। वो भी मां धन्य रही होंगी जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस को जन्म दिया। इसलिए माताओं का सबसे बड़ा दायित्व है अपनी संतानों के प्रति कि आप उन्हें सुसंस्कार दें। और यदि ऐसा नहीं होगा तो बहुत कुछ जीवन में अच्छा नहीं।